पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाने के रूल्स, इसमें भी टोटल 4 रूल्स होते हैं, एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। सो इसमें क्या है, एक पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। सो सबसे पहले ये कन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इसके पीछे जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, पैरेलल लाइट रे जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी और ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। सो स्ट्राइक करने के बाद जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये गई इस तरफ, ठीक है, ये इंसिडेंट रे डाइवर्ज हो जाएगी ये रे, और डाइवर्ज होने के बाद ये हमें कहाँ कैसा लगेगा कि ये डाइवर्ज फोकस पॉइंट से हो रही है, ठीक है। यानी कि जब अगर कोई पर्सन इसे यहां से देखेगा, ठीक है, ये आई है, कोई पर्सन इसे यहां से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे जो है वो फोकस से आ रही है, ठीक है। यानी कि जब हम जो भी ये रिफ्लेक्टिंग रे है इसके अपोजिट में बिल्कुल इसकी सीधी लाइन में ही हम इसे एक इमेजिनरी रे ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो फोकस से क्रॉस कर रही है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का सेकंड रूल है ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे फोकस की तरफ आ रही है कन्वेक्स मिरर के तो वो स्ट्राइक करेगी मिरर पर और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। ये किस तरह से होगा, सो सपोज कीजिए ये रे है जो फोकस की तरफ जा रही है, ये फोकस पे पहुंचने से पहले ही मिरर पर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। सो ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस की, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। जब आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे इसी के इंसिडेंट की, जब आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो फोकस को क्रॉस करेगी, ठीक है। सो इस तरह की लाइन जो फोकस की तरफ आ रही है वो फोकस पे पहुंचने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। थर्ड रूल, ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ठीक है, सो कोई रे जो सेंटर कर्वेचर की तरफ आ रही है वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचने से पहले ही। जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी पाथ पर, सेम पाथ पर, जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर ये वापस चली जाएगी, ठीक है। एक इमेजिनरी हम ड्रॉ कर सकते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी, ठीक है। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस पाथ पे आई है स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ पर वापस चली जाएगी, ठीक है। फोर्थ और लास्ट रूल है कन्वेक्स मिरर का, ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल। कोई भी रे इंसिडेंट है पोल पर, यानी कि पोल की तरफ कोई भी रे आ रही है, जितने एंगल से वो आ रही है, ठीक है, सपोज कीजिए ये आ रही है, सो ये इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी एंगल आई, ठीक है, और जितने एंगल से ये आई है उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल आर। इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल आई जो है वो इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। सो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से इमेजेस किस तरह से फॉर्म्ड होती हैं रे डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। सो इसके टोटल 2 केसेस होते हैं, एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक है। सो इसमें ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, रेज आएंगी इन्फिनिटी से, ठीक है, ये रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से और ये मिरर पर स्ट्राइक करेंगी, पैरेलल होंगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी इन्फिनिटी से आएंगी, और उसके बाद स्ट्राइक करेंगी ये सभी मिरर पर, और स्ट्राइक करने के बाद ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। सो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, इस तरह से दूर दूर चली जाएंगी एक दूसरे से, इसी तरह से ये और इसी तरह से ये, ठीक है। ये डाइवर्ज होने के बाद इस तरफ तो ये कभी मीट करेंगी नहीं, क्योंकि इस साइड में तो इनका डिस्टेंस जो है, बीच के डिस्टेंस जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सो ये मीट करेंगी मिरर के बैक साइड में, ठीक है। सो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे मिरर के बैक साइड में, ठीक है, इस तरह से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये भी यहाँ पर भी और इसी तरह से यहाँ पर भी और इसके लिए भी, ठीक है। हम नोटिस करेंगे कि सभी जो रेज हैं वो कहाँ पर एक दूसरे से मीट कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को फोकस पर, और जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा रेज
मीट करें या क्रॉस करें एक दूसरे को, वहीं बनती है इमेज। सो इमेज कहाँ पर बनेगी? एफ पर, यानी कि मिरर के बैक साइड में, ठीक है। और इमेज की बाकी प्रॉपर्टीज के लिए देखते हैं यहाँ पर। सो इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी? एफ पर, यानी कि फोकस पॉइंट पर। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। इमेज सीधी बनेगी और वर्चुअल यानी कि आभासी बनेगी। रियल में अगर रेज मीट करती तो ये रियल होती, लेकिन यहाँ पर क्या है? इमेजिनरी रेज मीट कर रही है, ठीक है। सो ये होगी वर्चुअल। और थर्ड है इसमें साइज। साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा सा साइज होगा इसका, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट जैसा ये पॉइंट है इस जैसा साइज होगा, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन का सेकंड और लास्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है? पी यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। सो ये है पोल और इन्फिनिटी यानी कि अनंत। सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनके बीच में रख लेते हैं। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक तो हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये हो गई इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये डाइवर्ज हो जाएगी फोकस से, ठीक है। सो ये हो गई फोकस से डाइवर्ज। फोकस ऐसा लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। और एक हम ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। सो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, लेकिन ये मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक इसी पाथ पर, जिस पाथ पर भी गई है इसी पाथ पर ये वापस आ जाएगी, ठीक है। अब इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड ये, इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। सो कम जिस तरफ हो रहा है उस तरफ ये मीट करेंगी और उसी तरफ बनेगी इमेज, ठीक है। सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली की इमेजिनरी रे ड्रॉ करते हैं जो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। और जो फोकस जो पैरेलल है वो किस तरफ जाएगी? इसके अपोजिट जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जाएगी फोकस पर, ठीक है। सो ये एक दूसरे से कहां पर मीट कर रही हैं? मिरर के बैक साइड में, ठीक है। यहां पर ये मीट कर रही हैं एक दूसरे से, यहीं पर बनेगी इमेज। और इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन, नेचर और साइज क्या होगा? पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ। पी और एफ, पोल और फोकस के बीच में इसकी पोजीशन होगी, ठीक है। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आभासी बनेगी। रियल रेज यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, इमेजिनरी रेज करनी है। अगर इमेजिनरी रेज कर रहे हैं तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल। और सीधी है ये, सो इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, ठीक है। थर्ड है इसमें साइज। साइज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज होगा इसका, ठीक है। सो स्मॉल साइज की बनेगी इमेज, ठीक है। अब है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के यूजेज क्या क्या होते हैं? इसमें फर्स्ट है यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में इसका रियर व्यू के लिए किया जाता है, यानी कि पीछे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और क्यों किया जाता है? रीजन क्या है इसका? फर्स्ट, इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेजेस। जो भी कन्वेक्स मिरर होते हैं उसमें किस तरह की इमेज बनती हैं? इरेक्ट यानी कि सीधी इमेजेस बनती हैं, और डिमिनिश्ड यानी कि छोटी बनती हैं। इस कारण इसका यूज किया जाता है। और सेकंड रीजन है इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है कन्वेक्स मिरर का वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर मिरर्स, ठीक है। सो ये है कन्वेक्स मिरर। इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा? इतना होगा। अगर इसकी जगह हम कोई प्लेन मिरर यूज़ करते, ठीक है, इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना। अगर इसकी जगह कोई प्लेन मिरर या फिर और कोई सा मिरर यूज़ करते तो प्लेन मिरर का फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा? सिर्फ इतना सा ही होगा, ठीक है, सिर्फ इतना होगा। लेकिन इसका प्लेन मिरर से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है रियर व्यू के लिए व्हीकल्स में, ठीक है। सेकंड है यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। जहां पर भी ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, यानी कि तीखे मोड़ जो होते हैं कुछ इस तरह से, ये सपोज कीजिए ये दो रोड्स हैं, ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये यहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये मोड़ दिया गया है, इसमें टर्न दिया गया है। सो मिरर यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये मिरर लगा दिया जाता है ताकि जो भी इस तरफ से आने वाला जो भी ट्रैफिक है और इस तरफ से आने वाला ट्रैफिक है वो एक दूसरे की इमेजेस इस मिरर में देख पाए, ठीक है। इसी तरह से मर्जिंग ट्रैफिक में भी इसी तरह से इसका यूज किया जाता है। थर्ड है इसमें यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर्स। जो दुकानें होती हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? सपोज कीजिए ये हमारा बोर्ड जो है ये एक शॉप है, ठीक है। सो उसके किसी कोने में ये कन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है इस तरह से,
ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर लगा दिया यहाँ पर। अब जो भी काउंटर है, जो भी शॉप का मालिक है, उसकी पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ ये बैठा हुआ इस मिरर में देखेगा, ठीक है, ये इस मिरर में देखेगा और उसे कहाँ कहाँ की इमेजेस दिखाई देंगी, ये कितना एरिया कवर करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कवर करेगा। यानी कि उसे सिर्फ एक जगह ही बैठे हुए सारी शॉप की खबर रहेगी, कहाँ पर क्या हो रहा है उसकी इमेज ये इस मिरर में देख सकेगा।